Hello everyone, welcome to Creative Mind International School's online digital classrooms. So today we are going to learn about mental mathematics. So mental mathematics of class 3, chapter number 5, which is related to the multiplication of number. So here we are checking some additional questions. So multiplications of a number, this is the operations given one. As like here the equations is also given कि 25 multiply 12. So 25 multiply 12 is equal to how much multiply 12 plus how much multiply 12. तो हम लोग ये प्रॉपर्टी जो है वो पढ़े थे कि नहीं कि 25 मल्टीप्लाई 12 अगर करना चाहेंगे तो किस तरह से कर सकते हैं। तो 25 को हम लोग तोड़ सकते हैं 20 प्लस 5 में, हम लोग ने पढ़ा था, याद है। तो वही प्रॉपर्टी आप यहाँ पे देखो यूज है, सिर्फ 25 को जो है 20 और 5 में बांट दिया गया है। या तो 5 में 20 भी कर सकते हो, बट यहाँ पे 20 और 5 भी करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई 12 प्लस 5 मल्टीप्लाई 12। ओके, तो बहुत ही इजीली आप कर सकते हो अगर आपको प्रॉपर्टी याद है। अगर आपने इससे पहले वाला जो वीडियो में याद है आपने पढ़ा है कि किस तरह से हम लोग इस तरह से दो मल्टीप्लिकेशन है अगर रहता है तो किस तरह से करते हैं। तो आइदर इसको हम लोग चेंज करते हैं या तो इसको चेंज करते हैं, बट इसको चेंज यहाँ पे इसीलिए नहीं किया हमने क्योंकि 12 हम लोग को ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है। 12 ऑलरेडी दिया हुआ है तो 25 को ही हम लोग ने थोड़ा 20 और 5 में, तो इस तरह से इसमें 20 और 5 हो जाएगा। इसी तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो 235 मल्टीप्लाई 42 है, इसमें भी 42 दिया हुआ है। तो 235 को आप तोड़ सकते हो कितना में, यहाँ पे तो वंस प्लेस और टेंस प्लेस तक नहीं है, यहाँ पे 100 और टेंस प्लेस और वंस प्लेस भी है। तो अगर इस तरह का नंबर रहता है तो हंड्रेड्स को अलग कर देना और जो है टेंस और वंस को अलग रखना है। तो यहाँ पे हम लोग का क्या है 200 प्लस 35। तो 235 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 200 प्लस 35। हम लोग 235 को ऐसे भी लिख सकते हैं 200 प्लस 30 प्लस 5। अगर यहाँ पे 2 के जगह पे 3 ब्लैंक्स रखा तो हम लोग ये यूज करते हैं, बट यहाँ पे सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, इसीलिए हम लोग ने इसको सिर्फ 200 और 35 में तोड़ा। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा 200 और यहाँ पे हो जाएगा 35। So very easily this is how, if you are aware about this concept, ये कंसेप्ट अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो आप इस तरह का मेंटल मैथमेटिक्स का क्वेश्चन जो भी होगा खुद से इजीली, बहुत इजीली, बहुत सिंपली सॉल्व कर सकते हो। आपको कुछ भी मेहनत नहीं करना है, सिंपली जो नंबर होगा उसको 2 पार्ट में तोड़ देना है। ठीक है, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट वन इज डन फॉर यू, आई एम डूइंग वन। ओके, सो सपोज दिस इज द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अब आपको इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो फिल इन द ब्लैंक्स किस तरह से करना है, देखो ये है 442। तो 442 को हमको हंड्रेड्स, टेंस और वंस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तोड़ना है। तो कितना हंड्रेड्स है यहाँ पे 400 है, तो यहाँ पे हम 400 लिखेंगे। कितना टेंस है 4 टेंस है, वो ऑलरेडी लिखा हुआ है। उसके बाद कितना वंस है 2 वंस है, तो हम लोग यहाँ पे 2 वंस लिखेंगे। तो इस तरह से लिखने के बाद हम लोग का जो है ये ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा और अब हम लोग को इसको मल्टीप्लाई करना है हर नंबर के साथ। तो इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है और इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है। तो लेट्स डू। तो यहाँ पे 19 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, जस्ट हम लोग को ये वैल्यू लिखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 400, यहाँ पे हो जाएगा 40 और यहाँ पे हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये हम लोग का इस तरह से बन गया। ठीक है, ब्रैकेट जिस तरह से है उसी तरह से आप लोग दे दोगे। ठीक है, नाउ अब जो है या तो ब्रैकेट एक्चुअली सेपरेट देना चाहिए क्योंकि यहाँ पे सेपरेटली हम लोग ने किया है। तो लेट्स गिव लाइक दैट। तो ये 400 into 19 हो गया, ये 14 into 19 हो गया, और एक हो गया ये 2 into 19, राइट। तो अब हम लोग को यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है और इसको भी मल्टीप्लाई करके लिखना है।
ठीक है। तो 400 into 90 means you no need to multiply 490, just multiply 4 and 90 and write the answer here and 820 in the result। आपको 400 को 19 से नहीं गुणा करना है, तो जस्ट 4 को 19 से करते हैं। अगर 19 का टेबल आपने तो पढ़ाई है तो आपको याद होगा, या तो आप मल्टीप्लाई करोगे। 4 9 are 36, 36 6 0 भी लिखना है, so 6 3 carry 4 1 are 4 plus 3 7, so 00 is here, so 7 6 00, and now 4 19 are again 76, so 7 6 0, and 2 19 are 9 2 are 18 8 1 carry 3 38, right? 38। सो अब ये तीनों को हम लोग को जोड़ना है, ठीक है। तो 8 0 0 8, then 3 plus 6 9, 9 plus 0 9, okay, then 7 plus 6 6 to 12 13, 3 1 carry 7 to 14 15, 1 5 3 9 8। यहाँ पे हम लोग का एडिशन गलत हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का एडिशन गलत हुआ है। यहाँ पे देखो ऐड करोगे सही से तो 7 6 0 7 6 0 and 38, ओके। सो 8 9 13 8, so 8398 will be the required answer। सो इस तरह से आप जो है बना सकते हो, ठीक है। तो सिंपल प्रोसेस से कंक्लूजन यही निकलता है कि अगर इस तरह का मल्टीप्लिकेशन रहता है तो हम लोग इसको तोड़ के लिखेंगे। अगर मान लो इसके जगह पे हम लोग अनदर एक एग्जांपल लेते हैं, 564 मल्टीप्लाई 15। अगर आपको ये मल्टीप्लाई करने को होता है तो आप क्या करोगे, इसको पहले तोड़ लोगे 100 टाइम्स और वंस में, तो कितना हो जाएगा ये 500 प्लस 60 प्लस 4 एंड मल्टीप्लाई करोगे कितना से 15 से। तो ये जो है आप 15 को फिर 500 से मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस साइन देके 15 को 60 से ऐड करना है और 15 को 4 से ऐड करना है। तो ये इस तरह का प्रोसेस है, इस तरह का कंसेप्ट है यहाँ पे। तो अगर ये समझ में आ गया हो तो आप इसको इजीली बना सकते हो, ठीक है। Let's take one more example, which is question number D. Okay, here 392, so it is how we can distribute this. 300 is already written here, so next is how many times, 9 times, so this will be 90, and how many ones, 2 ones, so it will be 2। तो इस तरह से यहाँ पे 300 तो दिया ही हुआ था, कितना टाइम्स है 9 टाइम्स है तो 90 है, कितना वंस है 2 वंस है तो 2 है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग 90 और 2 92 को 90 प्लस 2 में तोड़ दिया। अब जो है 18 एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर इसके साथ होगा और फिर इसके साथ होगा। तो यहाँ पे 18 तो हर जगह लिखा हुआ है, तो सिर्फ हम लोग ये कितना लिखेंगे, यहाँ पे 300, यहाँ पे 90 और यहाँ पे 2, ठीक है। अब जो है इसको मल्टीप्लाई करके जितना आएगा वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं 3 को 18 से। तो 3 को 18 से मल्टीप्लाई करने से कितना होता है, 18 का टेबल आपको आता होगा तो आप खुद से लिख सकते हो, नहीं तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 3 8, इसीलिए हम बोलते हैं कि टेबल आपको आगे का मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर नहीं आता है तो मल्टीप्लाई कर सकते हो। 3 8 are 24, 4 2 carry 3 1 are 3 4 5, so 54, okay। So 54, I am writing it back side so that I can write 0 also, and 2 0 is here, so 2 0, right? So here now 18 9 are, so 18 9 are, you have to check how much and you have to write, so 9 8 are 72, 2 7 carry, 9 1 are 9, 9 plus 7 is 16, 162. Okay, 1 0 is here, so 1 0. And then 18 2 are how much, 36, okay। So these are the multiplication. Now you have to
is all okay. So now 8 6 plus 0 plus 0 is 6. Then 3 plus 2 is 5. 5 plus 0 is 5. Then this 6 plus 4 is 10. Okay, 6 plus 4 is 10. So 0 1 carry 2. 5 plus 2 is 7. 7056. 7056. This will be the required answer and this will be the fill in the blanks. Right. तो इस तरह से बहुत ही इजीली आपको सबसे पहले इसको तोड़ने आना चाहिए, उसके बाद आपको समझना चाहिए कि ये हम लोग का इस तरह से तीनों के साथ एक करके मल्टीप्लाई होता है। उसके बाद टेबल बहुत अच्छे से आना चाहिए, टेबल आना चाहिए और उसके बाद फाइनली ऐड करना है। एडिशन तो आपको आता ही है, ठीक है। तो इस तरह से मेंटल मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन नंबर 2 है आप बना सकते हो। Now let's see some questions which is we have in math quiz. Math quiz में कुछ questions है, उसको हम लोग देखते हैं। First question is asking, is it correct? क्या ये सही है? 156 को अगर पहले मल्टीप्लाई करते हैं और ये दो बाद में मल्टीप्लाई करते हैं, या तो ये दो पहले मल्टीप्लाई करते हैं और ये बाद में मल्टीप्लाई करते हैं, तो सेम होगा? Yes, ये सेम होगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन जो है उसमें ऑर्डर वेरी नहीं करता है कि कौन सा दो नंबर आप पहले मल्टीप्लाई करते हो। तो कैसे भी मल्टीप्लाई करो उसका आंसर जो होगा सेम होगा। कैसे, हम लोग एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे मान लो 2 है मल्टीप्लाई 4 है और मल्टीप्लाई 3 है, और यहाँ पे इधर भी 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 है, बट यहाँ पे मान लो हम पहले, अच्छा चलो यही लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3। अब जो है आप मान लो इसमें जो है ये दो को पहले मल्टीप्लाई कर रहे हो, बट यहाँ पे जो है ये दो को पहले मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो अगर ये दो को पहले मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होगा? 4 2 are 8, तो 8 मल्टीप्लाई 3 होगा, तो 8 मल्टीप्लाई 3 मींस 24 होगा। अब यहाँ पे आप अगर इसको पहले मल्टीप्लाई करते हो तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 12। तो क्या 2 मल्टीप्लाई 12 भी 24 ही होता है? हाँ होता है। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं कि आपका ये दो को पहले मल्टीप्लाई करते हो या ये दो को पहले मल्टीप्लाई करते हो, ये मैटर नहीं करता है। तो इसलिए अगर सारा नंबर सेम है और इस दोनों को पहले मल्टीप्लाई करते हो यहाँ पे और इस यहाँ पे इस दोनों को पहले मल्टीप्लाई करते हो, तो इससे कोई मतलब नहीं होता है। ये जो होता है ये सेम होता है, ठीक है। अब उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या पूछ रहा है देखते हैं। इज दिस 75 multiply 40 is same as 100 multiply 30. Let's see how we can check this. First we have to multiply this side also. This side means 75 multiply 40 and then we have to check this one also. So 75 multiply 40 means 70 multiply 4 जितना होगा उसके साथ एक जीरो ऐड कर देना है। तो इसको चेक करो कितना होता है। 75 multiply 40 is equal to 4 7 5 4 are 20 0 2 carry, right? So 4 7 are 28 plus 2 30 and 1 0. So यहाँ पे हमको 3000 मिलता है, ठीक है। नहीं हाँ, so 3000 मिलता है। अब हम लोग अगर 100 को 30 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हम लोग को क्या मिलता है? 31 और 30 and 2 0, so 3000 मिलता है। तो ये दोनों सेम है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ ये बराबर है। और इसमें भी हम लोग का हाँ ये बराबर था, yes it is correct, and this one also will be yes this is correct। क्यों? क्योंकि हम लोग ने 75 को 40 से मल्टीप्लाई करके देखा, उसमें भी 3000 आ रहा है, और 100 को 30 से मल्टीप्लाई करके देखा, उसमें भी 3000 आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग इसको बोल सकते हैं कि 75 मल्टीप्लाई 40 इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 30। तो इस तरह से ये सेम होगा, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन जो पूछा है। तीसरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा ये भी मल्टीप्लाई करने से वही आंसर आएगा? चलिए देख लेते हैं, कोई बात नहीं। तो इसको अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले चेक करते हैं 65 मल्टीप्लाई 30 कितना होता है। तो इसका मतलब इसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा ये 0 ऐड कर देंगे। तो 3 5 are 15, 5 1 carry, 3 6 are 18, 18 plus 1 is 19।
right? So 195 and 10, so 1950, right? Check once. 3 5 are 15, 15 is 5, 1 carry, 3 6 are 18, 18 plus 1 is 19, so 195 and 10. Okay, so this is the multiplication result of this. Now we will check multiplication result of this. So 195 multiply 100, तो इसका मतलब क्या है? 195 1 और 195 and 2 0 आ रहे हैं, so 2 0 will be it. So क्या आपको लगता है 1950 और 1952 2 times 0 ये क्या सेम है? बिल्कुल नहीं है. तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 65 मल्टीप्लाई 30 इज नॉट इक्वल, इसका साइन होता है इज नॉट इक्वल, इक्वल लिख के इस तरह से काट देना, इज नॉट इक्वल टू 195 मल्टीप्लाई 100. तो ये हो जाएगा हम लोग का आंसर नो. ठीक है, तो इस तरह से ये तीनों मैथ क्विज का क्वेश्चन जो है आप सॉल्व कर सकते हो. बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह का क्वेश्चन, क्विज कॉम्पिटिशंस वगैरह होता है तो इस तरह से पूछा जाता है. ठीक है, अब अगर हम लोग मैथमेटिक्स एक्सरसाइज का बात करें तो दिस इज वन ऑफ द स्लाइटली डिफरेंट क्वेश्चंस, बट इफ यू अंडरस्टैंड देन इट विल बी वेरी इजी. दिस इज नथिंग जस्ट द टेबल you have to complete. Okay, so one is done for you. 9 6 are 54, so 54. So whatever the table is you have to write here. The answer of the table you have to write here. So 5 2 are 10. Okay, 7 8 are 56. 6 5 are 30. 3 8 are 24. 9 8 are 72. 7 4 are 28. 8 10 are 80. So very easily this is how you have to write just the table of the particular number it is asking. Just you have to multiply this with this, 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 likewise. Okay, so this is how you can do the next question also of this. Then if we talk about value based question, first value based question is asking about something creative types of thing is given. So therein something will come out if you match the dots. So before matching the dots you have to write the multiplication table of all the number whatever it is given, and then using increasing order means smaller to greater number in ascending order you have to match the all dots. So this you have to do by yourself and check after matching the dot using pencil in your book, and you just check it out which figure, which drawing is coming out. Okay, next value based question is asking there is a person who is earning daily 258 rupees. So how much he will earn in 1 month? Okay, so it is given for 1 day, so you have to find for 1 month. So we know 1 month means how much? 30 days. So 1 month is equal to 30 days. So this is the most important thing is to understand. Every month doesn't have 30 days, but in calculation we used to take 30 days. On an average हम लोग 30 days लेते हैं calculation में. ठीक है, तो in 1 month how much he will earn? In 1 day he is earning this much. So that is how you have to find for 30 days. Okay, 1 month that means in 30 days. So he will earn is equal to rupees 258 multiply 30. Okay, so therefore how much will be after multiplying? You will find just multiply this by 3 and 0, so 258 by 3. 3 8 are 24, 4 2 carry, 3 5 are 15, 16 17, 7 1 carry, 3 2 are 6 7. Okay, so 774. So 774 and 1 0 is here, so 1 0. This much of rupees a man will earn in 1 month. Okay, so this is question number 2 of value based question. That's all about chapter number 5. So now I hope you can do the rest of all questions by yourself. Okay, so homework is to complete chapter number 5, especially do miscellaneous exercise. Okay,
So ME will be the homework and do as much as possible in book also, but don't just make your own column. जहाँ पे स्पेस है बुक में वहीं पे बुक में करोगे बनाओगे, और बुक में जहाँ स्पेस नहीं है आपको कॉपी में ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैक्सिमम कॉपी में